मातरम। अस्पताल वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे अस्पताल वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डोनर कार्ड सभी अस्पतालों में मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो, डोनर कार्ड को सब अस्पतालों में मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो। रक्तदान को जाया नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो कि भामाशाहों की नगरी माना जाता है, भक्ति की नगरी माना जाता है और वीर महाराणा प्रताप की शौर्यता की नगरी माना जाता है, वहाँ हाल ही में कुछ महीनों से कुछ चंद अस्पताल जो रक्तदाता हैं उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल हमने भाजपा आपदा राहत के साथ हमारे हिंदू संगठन और कुछ स्वयंसेवी संगठनों की एक मीटिंग कॉल की थी और उसमें हमने कुछ एजेंडास तय किए जिसको लेकर हम आज आदरणीय जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब से 22 से अधिक संगठन भेंट करेंगे और हमारी 7 सूत्री मांग है वो हम उनके बीच में रखेंगे। पहली मांग कि जो डोनर रक्त दे देता है उसकी मान्यता सभी अस्पतालों में की जाए, जबकि कुछ अस्पताल अपने निजी स्वार्थों के कारण उसको स्वीकार नहीं करते। भाई रक्त तो रक्त है, वो कोई आर्टिफिशियल तो होता ही नहीं है, ऐसा क्यों आप उनको स्वीकार नहीं कर रहे हो? इसके लिए आज हम सभी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसको लिया जाए इसकी मांग करते हैं। कभी कभी इस पर आनाकानी करते हैं और रात को 12 बजे मरीज के परिजनों को कहते हैं कि हमको अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन ब्लैक मार्केटिंग को जो लोग इसका दलाली करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो? ये हमारा प्रश्न है। ब्लड कार्ड की अवधि तय है, उसको हम 1 वर्ष कराना चाहते हैं। तीसरा, सभी रक्तदान समूह को पूरा सम्मान दिया जाए, उनको किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं की जाए, लेकिन इस प्रकार से रोक टोक होने से ये जो रक्तदान का मिशन है जो उदयपुर में तीव्र गति से चल रहा है, मैं तो ये देखता हूँ कि रक्तदान की जब भी मुहिम अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत होती है तो सैकड़ों लोग अपने संगठनों के साथ तो करते ही हैं, लेकिन कई लोग निजी चुपचाप भी रक्तदान करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इस रक्तदान की मुहिम को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा हो? हम आज सभी भाजपा के साथ सैकड़ों संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको हम जाया नहीं होने देंगे, रक्तदान की मुहिम को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। और जिला कलेक्टर साहब सभी जो भी हॉस्पिटल से उनके रक्त के जो इंस्टीट्यूट है उनको बुलाकर उनको सख्त हिदायत दे, नहीं तो वो जैसे समझेंगे हम उनको वैसा समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जिलेंद्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक आपदा राहत विभाग उदयपुर। समिति आज उदयपुर में रक्तदान शिविर सबसे ज़्यादा लगते हैं और जिस प्रकार की अव्यवस्था के कारण एक ब्लड डोनर है, उस ब्लड डोनर को कितना घुमाया जाता है। अगर उसने सरकारी ब्लड बैंक में अगर कोई रख दिया है तो उसको प्राइवेट वाला एक्सेप्ट नहीं करता और प्राइवेट में नहीं दिया है तो वो सरकारी वाला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि रक्त ये है, उसने ब्लड दिया है तो उसका कार्ड सभी जगह एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको ब्लड के लिए घुमाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या है कि जो ब्लड देने की जो भावना है वो लोगों में कमज़ोर हो रही है और इससे मैसेज दिया जाएगा कि हमारा जो ब्लड जो दिया जा रहा है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से अभी ये 7 सूत्री मांगे हैं, इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अति शीघ्र ये जो जन भावना में जो मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आज सभी जो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी आपदा विभाग है उसके प्रमुख के साथ अन्य सामाजिक संगठन आज इस जो उदयपुर शहर और सभी जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उसको बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सभी ब्लड जितने भी आपके ब्लड बैंक्स हैं वो ड्रग कंट्रोल एक्ट 1942 के तहत गवर्न होते हैं और उसी के तहत उनको लाइसेंस मिलता है। उनके तहत उनको सभी जो शर्तें होती है सभी के लिए समान रूप से होती है, परंतु दुर्भाग्य से कई शर्तों का उल्लंघन होता है। जैसे जो ब्लड बैंक हैं वहाँ पर कौन कौन से ब्लड बैंक कौन कौन से ग्रुप उपलब्ध हैं, कितने उपलब्ध हैं वो नहीं बताया जाता, उसका चार्ट नहीं होता। और जो आपका जो कार्ड है, जैसे आपका
RNT कॉलेज हॉस्पिटल है अपना, हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि नहीं आपका हॉस्पिटल का होगा तो ही आपका हम लेंगे। गीतांजलि वाला कहता भाई हम माँ का डोनर है तो ही आप पर वापस रिप्लेस करेंगे। इस व्यवस्था को हम समाप्त करना चाहते हैं। जैसे कि RNT का यदि किसी ने RNT का सर, कार्ड है, अगर ये एक्ट का उल्लंघन होता है तो उस पर सजा या जुर्माने का क्या प्रावधान है? हाँ, सजा जुर्माने का प्रावधान भी है और उसके लिए हम जरूर हो कि अभी तो एक बार हम कलेक्टर साहब को इसके बारे में बताने आए हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके बारे में भी आगे उसके बाद किया जाएगा। पर मैं आप सभी के माध्यम से माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ही उदयपुर भीगवती अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई है और उन्होंने उदयपुर के अस्पताल को सुधारने का भी काम किया है। और आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया और ड्रग कंट्रोल ऑफ उदयपुर सब लोगों को भी हम उसको भी ज्ञापन देंगे। और ये सभी एक ही लाइसेंस से गवर्न होते हैं, सभी रूप से समान रूप से लाइसेंस की नियमों की पालना होनी चाहिए, ऐसा हमारा